यार देख इस पहले पन्ने को। यह चैप्टर 4 शुरू हो रहा है और लिलित गर्म पानी के टब में बैठी कितनी खुश लग रही है। वो कह रही है कि मास्टर एबेल के साथ नहाना उसे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यहाँ छोटे एबेल का चेहरा तो देख। लिलित उसे जबरदस्ती नहाने ले आई है और वो बेचारा बस चुपचाप किताब पकड़े खड़ा है। वो कह रहा है कि लिलित ने उसे एक तरह से अगवा ही कर लिया है। लिलित की मुस्कान देख कितनी प्यारी है। वो मान रही है कि जब वो अपना प्यार नहीं रोक पाती तो वो एबेल को ऐसे ही खींच ले जाती है। एबेल बेचारा बस हैरान होकर उसे देख रहा है। यहाँ माहौल थोड़ा गंभीर हो गया है। एबेल पूछ रहा है कि क्या लिलित को पता है कि एक मर्द और औरत का अकेले नहाना क्या मतलब रखता है। लिलित बस उसे एकटक देखे जा रही है। भाई ये क्या बात बोल दी एबेल ने। वो कह रहा है कि उसका शरीर अभी एक छोटे बच्चे जैसा है, इसलिए उसे लिलित में कोई दिलचस्पी नहीं है। लिलित तो ये सुनकर जैसे दंग ही रह गई है। अब ये नज़ारा देख, 200 साल बीत चुके हैं और लिलित का शरीर अब पूरी तरह एक जवान औरत जैसा हो चुका है। वो खिड़की के बाहर के ठंडे नज़ारे के बीच कितनी सुंदर लग रही है। लिलित ने अचानक एबेल को गले लगा लिया है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि एबेल ने आखिरकार उसे एक औरत की तरह देखना शुरू कर दिया है। एबेल का चेहरा तो उसके सीने में ही छिप गया है। रात का समय है और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। लिलित गहरी नींद में सो रही है और एबेल उसके पास बैठा कुछ सोच रहा है। कमरे की रोशनी बहुत ही कम और सुकून भरी लग रही है। एबेल को लग रहा है कि शायद यही असली खुशी है। वो लिलित को ठंड से बचाने के लिए प्यार से चादर उड़ा रहा है। वो सोच रहा है कि पिछली जिंदगी में तो उसे बस ताकतवर बनने की धुन थी। सुबह हो चुकी है और एबेल अब अपने दिन भर के कामों की सूची देख रहा है। वो सोच रहा है कि इस नई दुनिया में आए उसे कुछ ही दिन हुए हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और आरामदायक है। अचानक टेड चिल्लाते हुए कमरे में घुस आता है। वो बहुत जोश में है और एबेल के साथ खेलना चाहता है। एबेल को उसकी ये नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। एबेल ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। वो अपने पैरों में जादू भरकर खिड़की की तरफ तेजी से भाग रहा है। उसे टेड के साथ फालतू खेल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे एबेल तो सीधा दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गया। टेड पीछे से चिल्लाता रह गया कि यह बहुत ऊंचा है। एबेल ने बस एक बार पीछे मुड़कर माफी मांगी और छलांग लगा दी। नीचे उतरकर एबेल अपना मफलर ठीक कर रहा है। वो बहुत ही गंभीर दिख रहा है और कह रहा है कि उसके पास बच्चों के लिए समय नहीं है। टेड खिड़की से उसे फटी आंखों से देख रहा है। टेड अब जिद पर अड़ गया है कि वो भी वैसा ही जादू करेगा। वो कह रहा है कि वो हार नहीं मानेगा और एबेल जैसा करतब करके दिखाएगा। एबेल दूर से खड़ा होकर उसकी बेवकूफी देख रहा है। टेड ने हवा में छलांग तो लगा दी, लेकिन उसका संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है। एबेल मन ही मन सोच रहा है कि टेड के जादू करने का तरीका पूरी तरह गलत है। वो बस अपनी जादुई ताकत बर्बाद कर रहा है। भाई, टेड तो सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरा। वो चिल्ला रहा है और गुस्से में पैर पटक रहा है। एबेल पास आकर बहुत ही शांति से उससे पूछ रहा है कि क्या वो ठीक है। एबेल अपनी किताब पढ़ते हुए टेड का मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहा है कि टेड के पास शब्दों की बहुत कमी है। बेचारा टेड जमीन पर लेटा हुआ बस अपनी किस्मत को कोस रहा है। एबेल को टेड पे थोड़ा तरस आ रहा है। वो कह रहा है कि अगर टेड 20 साल तक ईमानदारी से अभ्यास करे तो शायद कुछ सीख पाए। टेड की आंखों से तो आंसू ही निकल रहे हैं। टेड अब एबेल का चेला बनने को तैयार हो गया है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर बड़े गर्व से कह रहा है कि वो एबेल के नीचे काम करेगा। एबेल को समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़का इतना पागल क्यों है। एबेल ने टेड के सामने एक शर्त रख दी है। वो कह रहा है कि अगर टेड सूरज ढलने से पहले उसका मफलर छीन लेगा तभी वो उसे अपना चेला बनाएगा। एबेल असल में टेड की जादुई काबिलियत परखना चाहता है। मैदान में अब मुकाबला शुरू होने वाला है। टेड बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि ये तो बहुत आसान है। एबेल मुस्कुरा रहा है और उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़ा है।